देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप की कोई बेहतरीन सी वैकेंसी निकलती है ना, मेरे माइंड में एक ही सवाल आता है कि यार हमारे टाइम पर इतनी बढ़िया वैकेंसी क्यों नहीं निकली। पोस्ट इतनी जबरदस्त है, डिपार्टमेंट अपने आप में नेक्स्ट लेवल है, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी बहुत ही जबरदस्त मिलेगी, जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सुलझा हुआ है, इजी सा है। तो यार चलिए कोई नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपको तो मिल रही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में फाइनली आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NICL AO रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही आपको बता दूं, इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सैलरी। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 पर मंथ रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी डिटेल के साथ, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपना आप में नेक्स्ट लेवल की सैलरी है ही। जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस यूनिक और जबरदस्त रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वे टू सक्सेस की ये जो दोनों जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक है, अब हमने इसके साथ लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया है। अब आप तीनों बुक को एक साथ हैवी डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी रिक्रूटमेंट की तरफ। शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकली है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, जिसके अंदर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 274 है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट जनरल की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 132 रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में इसी पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करेंगे। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22 जनवरी 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 दिसंबर 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 दिसंबर 1993 से लेकर 1 दिसंबर 2002 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों ने अपनी ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की हो, एसटी एससी वालों ने अपनी ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की हो, तो आप एलिजिबल है, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक फेज 1 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजी सा है, सभी सब्जेक्ट्स आपके पढ़े हुए हैं, चिंता मत करिए, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टियर फर्स्ट या फिर फेज 1 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके बारे में। इसका जो फेज फर्स्ट का एग्जाम है वो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला वही आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहेंगी। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के अंदर, 20 मिनट के अंदर सोल्व करना है। तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, वही 35 क्वेश्चन 35 नंबर के
अंदर 20 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना है। इसी के बेसिस पर फेज फर्स्ट एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेगी। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 टाइम 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। बाकी जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल सिलेक्शन को, फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल मेरिट में प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है और आगे निकलना है। फाइनली बात करते हैं फेज सेकंड एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। मतलब 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। पहला सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग का, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। 40 मिनट आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, वही 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, लेकिन यहां पर आपको 50 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर सोल्व करने, जो कि आप इजीली कर लोगे क्योंकि यहां पर आपकी कोई कैलकुलेशन तो लगेगी नहीं। जीके का क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पता है तो ठीक किया, वरना आगे बढ़ गए। चौथा सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से ये टॉपिक रहेगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही, और 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा सोल्व करने के लिए। पांचवा सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही, और 50 क्वेश्चन आपको 40 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में टोटल 250 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर का ही आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। इसी मेंस एग्जाम के साथ एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा है, क्वालिफाई कर लोगे। 30 नंबर का होने वाला है, 30 मिनट का ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। और दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसको देख के घबराइएगा मत, केवल आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। फाइनल मेरिट में ये मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। 30 नंबर में क्या क्या होगा, एक आपका लेटर होगा 10 नंबर का, एक आपका प्रीसी राइटिंग होगा 10 नंबर का, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा 10 नंबर का। इजीली मेरे हिसाब से आप क्वालिफाई कर लोगे, केवल क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट में फाइनल सिलेक्शन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स के बेस पर नहीं होगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये मेंस एग्जाम होने के बाद भी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एग्जाम के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहीं पर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। थर्ड स्टेज जो कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, बेसिक सा होगा, आप क्लियर कर लोगे। बहुत ही हाई लेवल का आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होता। इसमें प्रायोरिटी पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा जाएगा। इसमें बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि हाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल या फिर मेंटल एबिलिटी अक्षमता कितनी है। साथ ही आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको सबमिट करानी है, जैसे कि आपकी पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट या फिर जो डिग्री होती है वो आपको ले जानी होती है। साथ ही 12th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट या फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है, जो कि एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगता है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो स्पेशल कैटेगरी का आपको वो सर्टिफिकेट लगेगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जानी होती है। 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जानी होती है। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी आपको करके वहां पर ले जानी होगी। तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इसके लिए कुछ मार्किंग रखी गई है, हो सकते हैं कि 50 नंबर को, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू आपका कितने नंबर का है। ठीक है, ये शुरुआत में आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन इसके मार्क्स के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ये फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट तभी डिसाइड करेगा कि भाई कितने नंबर का इंटरव्यू है और कितने नंबर पर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाओगे। क्लियर है। अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? ऑब्वियसली फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, यानी कि जो आपका मेंस एग्जाम था वो 250 नंबर का था, और इंटरव्यू आपका जितने मार्क्स का होगा दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। बाकी जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम था 100 नंबर का, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था,
इन दोनों के मार्क्स फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये दोनों एग्जाम आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। और दोस्तों प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलेगी। जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल यूनिट सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 85,000 के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ठीक है। तो भाई सैलरी बिंदास है, पर मंथ आपके हाथ में 85,000 रुपए सैलरी आ जाने वाली है। सिलेक्शन होने के बाद 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड भी रहने वाला है, जहां पर आपको प्रॉपर सैलरी भी दी जाती है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें वो आपको पता ही होगा, NICL जो है ना, इसके अंदर आपको डिपार्टमेंट के अंदर मतलब इसकी ब्रांच के अंदर हमेशा ऑफिस सेक्शन का आपको काम करना है, केवल आपको कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं होती। इस पोस्ट के ऊपर कई बार आपको काफी सारी ब्रांचेस में एक अलग कैबिन भी मिल जाता है, जहां पर आप सेपरेट AC कैबिन में बैठकर काम कर रहे होते हो। 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब रहने वाली है। वहीं पर जॉब लोकेशन को अगर हम डिस्कस करें, देखिए NICL एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। तो NICL के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज मतलब रीजनल ब्रांचेस हैं, सब ब्रांच या फिर सब ऑफिस इन्हें हम कह सकते हैं। तो इन ब्रांचेस के अंदर फाइनल आपकी पोस्टिंग होगी, जॉब लोकेशन रहेगी। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये पोस्ट पर्सनली मेरी फेवरेट बन चुकी है। मुझे इस टाइप की रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो, पोस्ट बहुत ही बढ़िया हो, सैलरी बहुत ही यूनिक हो और सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल होंगे फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई डाउट हो कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों फाइनली ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।